इस मुकाम पर हूँ तो आप लोगों को हेलो इसी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ, क्योंकि आप लोगों का हौसला, आप लोगों का साथ, जो आप लोगों ने मुझे हौसला दिया है, इसी वजह से आज कहीं ना कहीं मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। वरना कहाँ इतना दम होता कि जाके विधानसभा में दहाड़ के चली आती। शेरनी बनाने का जिम्मेवारी सब आप ही लोग का है, आप लोगों ने मुझे हौसला दिया है, इसीलिए आज मेरा नाम के आगे टैग लग गया शेरनी। तो आप लोगों से एक ही बात कहना है, सबसे पहले तो आप लोग सबको यही जानना चाहेंगे कि उस दिन विधानसभा में क्या हुआ था जो मैं इस तरह से बोली। इस तरह से बोलने का कारण मेरा यही था कि हम लोग आराम से एकदम विधानसभा से 500 मीटर की दूरी पर अपना धरना प्रदर्शन किए थे, जितने भी छात्र हैं। उसमें से पुलिस वाले लोग आके, जो कि सरकार के लोग हैं, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे अपने हैं पुलिस वाले, हमारे रक्षक हैं, लेकिन वो पुलिस वाले हमारे रक्षक नहीं है, वो लोग सरकार के हैं, उसके पैसे लेते हैं। अगर वो लोग हमारे होते तो आके उस दिन आंसू बम फोड़ने के बाद, जब बच्चों के आंखों में आंसू निकलने लगा, उसके बाद वो बच्चों को बेरहमी से नहीं मारते, बच्चों का हाथ नहीं तोड़ते, बच्चों का सिर नहीं फोड़ते। क्या वो बच्चा आज एसआई का फॉर्म निकलेगा तो भाग सकेगा? क्या उसका जिम्मेवार सरकार होगा? क्या उसका जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा? मुझे इसका जवाब चाहिए सरकार से। और जब यही चीज के लिए किसको नहीं गुस्सा लगेगा इसमें? और वो जो मेरा बयान था वो कंडीशनल बयान था, किसी को भी पीटा जाएगा, कोई भी अपना भाइयों को इस तरह से पीटते हुए देखेगा तो किसी के जुबान से निकलेगा। और मेरा शब्द तो कम था, इसे तो और ज्यादा बोलना चाहिए था। और आप सबसे एक ही कहना है मेरा, जितना और उसी चीज के बयान से सबने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि बेबी महतो के नाम पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, बेबी महतो के नाम पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, वो असंवैधानिक बोलिए। तो कहते हुए मंत्री, अगर मेरा शब्द असत्य था तो बन्ना गुप्ता, सीपी सिंह और वीरेंद्र सिंह नारायण, जो मुख्यमंत्री को जहाँ विधानसभा के अंदर जहाँ 3 करोड़ जनता का विश्वास है, वहाँ पर नामर्द कहा है। किसी में दम है कि उसको कोई एफआईआर मांगा है? किसी ने नहीं मांगा। और आज हम एक बेसहाय बेरोजगार छात्र हैं तो हमारे नाम से एफआईआर दर्ज मांगता है। अगर आप लोगों में झारखंडी का खून दौड़ता है आपके रगों में तो जाकर ट्रोल कीजिए उस मंत्री को जो साला बिहार से आके यहाँ पर अपना रबरबाया जमा के रखा है। वहाँ तो उसको गन्ना छीलने का काम नहीं मिला था, यहाँ पे आके बन्ना गुप्ता एकदम अपना राज सिंहासन लेके बैठा है। आप लोग यही सब सहते रहेंगे? अब और नहीं सहना है, अब हमारा दिन आ चुका है, अब एकदम पलट कर जवाब देना है। और उन मंत्रियों से कहना है, सुनो मंत्रियों, हम झारखंडियों में अगर सहन करने की ताकत है तो हम लोग आपको उखाड़ के फेंकने का भी हिम्मत रखते हैं, आपको तबाही करने का भी हिम्मत रखते हैं। अब क्या भोले वाले जनता को ठगेंगे सोचते हैं? आप झारखंड में नहीं रहा भोले वाले जनता आपको ठगाने के लिए। अगर आप हथियार उठाएंगे तो हम लोग जुबान क्या, हम लोग भी कलम छोड़ के आपके खिलाफ में हथियार उठा देंगे। आप हम लोग को मारने के लिए आ रहे हैं तो हमारे भी हाथ है, हमारा भी तीर धनुष है, हमारा भी तलवार है। अगर आप दिमाग से चलाएंगे दिमाग तो हमारे पास भी दिमाग है कि आपको हम कैसे क्या करेंगे। और जो पुलिस प्रशासन आज रोक रहा था यहाँ रैली निकालने के लिए, कल का लाल झंडा वाला रैली क्यों नहीं रोक पाया? अगर दम था तो क्यों नहीं रोका उस रैली को? आज ये हमारा झारखंड हित रैली है तो इसे आ रहे रोकने के लिए। हमारा राज्य है, हमारा अधिकार है, हम लोग कुछ भी करें, हम लोग कुछ असंवैधानिक नहीं किए। बताइए किसी का यहाँ पे मारपीट हुआ? किसी ने किसी को मारा? नहीं मारा। लेकिन कल का लाल झंडा वाला रैली में मुखिया जी को मारा गया है, वहाँ के सीओ को मारा गया है, खाता में जाके देख लीजिए, आज वहाँ नाकाबंदी करके रखा है। और हमारे रैली में हुआ है किसी को नहीं हुआ है। तो आप लोग से सबसे निवेदन है कि आप लोग का सिर्फ आपका अकेले का लड़ाई नहीं है, जितने ये माता पिता है सबका लड़ाई है। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ नियोजन नीति का लड़ाई है तो सुनिए आप लोग, ये सिर्फ नियोजन नीति का लड़ाई नहीं है। आज नियोजन नीति 60-40 हुआ नहीं है, हम लोग के नाम पे एफआईआर दर्ज किया है। हम लोग वोट के बदले अपना अधिकार मांगने गए थे, हम लोग पे एफआईआर दर्ज किया है। और कितना झूठा एफआईआर दिया है, जबरन विधानसभा में घुसा है, जबकि हम लोग विधानसभा से 500 मीटर की दूरी पे थे। और एक एफआईआर और क्या लिखा हुआ है कि पुलिस वालों पे लोग हमला किया है। कितनी शर्म की बात है, एफआईआर लिखने वाला कितना मूर्ख है, कितना गधा है। पता नहीं कौन सा स्कूल में कौन सा कॉलेज में पढ़ लिख के बड़ा हो गया, पता नहीं कौन उसको अफसर बना दिया। ये तो कितनी शर्म की बात है, तो ये सबको धिक्कारना चाहिए। एफआईआर क्या लिखा है?
हम लोग पुलिस प्रशासन को पीटे। पुलिस प्रशासन के पास बड़ा बड़ा राइफल था, क्या कहते हैं उसको, SLR कहते हैं ना, नायलम क्या कहते हैं उस राइफल को, NLMG कहते हैं, सेल्फ लोडिंग राइफल। मैं भी एक NCC कैडेट हूँ, मुझे भी मालूम है राइफल का नाम क्या है, उसमें एक दिन में कितना ये रहता है, ठीक है। और आप लोग पुलिस प्रशासन के पास लाठी था, हम स्टूडेंट के पास एक बैग, एक कलम और एक कॉपी था, लेकिन फिर भी हमारे नाम पे FIR हुआ कि स्टूडेंट पुलिस प्रशासन को पीटा है। कितनी शर्म की बात है। यही है हमारा झारखंड सरकार। अगर आपको नहीं आता सही से झारखंड चलाने तो छोड़ दो कुर्सी। छात्रा एकदम ये है, यहाँ पर इतने छात्र हैं कि सही से ही लोग अपने राज्य को चला सकेगा। और इस नियोजन नीति अगर लागू होगा तो सोचिए छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा भविष्य। नियोजन नीति से सिर्फ वो यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे, बाहर जाके नौकरी करेंगे, नौकरी करने के बाद यहाँ का पैसा लेंगे, यहाँ का पैसा लेके जमीन खरीदेंगे। यहाँ पर लगता है ना मेरा बात बकवास, जो कोई यहाँ है हंस रहे हैं। आप लोगों को अपना पावर है ना, पावर अपना आप लोग सिर्फ 8 घंटा या 12 घंटा में रहता है, फिर उसके बाद आप लोग का पावर नहीं था। चुन चुन के सबको सफाई करेंगे हम लोग, चुन चुन के, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम लोग, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो हथियार देश का सेवा करने के लिए उठाना चाहते थे, उस हथियार को अब दूसरे कामों के लिए उठा दे रहे हैं सरकार। और जिस हाथ से हम लोग कलम पकड़ते थे, कलम छुड़वा के हथियार पकड़वाने का काम कर रहे हैं। हम तो एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे, एक बड़ा प्लेयर बनना चाहते थे। आज मुझे मेरे नाम पे FIR दर्ज करा के मुझे आज क्रांतिकारी बना दिया, मेरा नाम के आगे क्रांतिकारी का टैग लगा दिया। तो आज दिखाई देते हैं कि बेबी माँ तो क्या चीज है और आपको क्या कर सकती है, आपको तबाही कर सकती है। ये किसी का सरकार नहीं चलेगा। अगर हम लोग के हित में कानून नहीं बनेगा तो यहाँ जनता ही राज करेगा। यहाँ कोई सरकार नहीं चाहिए हम लोग को, बाहर में जाए ऐसे सरकार। हम लोग को कोई किसी का सरकार नहीं चाहिए, हमें किसी का दलाली नहीं चाहिए। हम लोग खुद डिसीजन लेंगे और हम लोग सब सड़क पे आके एक एक चीटी तक पार होने नहीं देंगे। हम लोग को अपना हक और अधिकार चाहिए। अगर सरकार अगर अपनी हिम्मत नहीं था कि आप 60-40 लागू नहीं कर सकते हैं, 1932 खतियान लागू नहीं कर सकते हैं, तो वोट से पहले आप इस जनता को धोखा क्यों किए? आप ही ने तो कहा था रघुवर सरकार जब 60-40 2016 में लागू कर रहा था तो कि हम मेरी सरकार बनेगी तो हम यहाँ पे 60-40 का नीति नहीं 90-10 का नीति लागू करेंगे। कहाँ गया आपका वादा? तब तो किसी ने ट्रॉल नहीं किया और FIR दर्ज नहीं किया। बोलो आप जाके सरकार के, वो संवैधानिक पद पे है इसीलिए उसका पावर है। हम लोग उसको संवैधानिक पद पे बैठाए हैं। अगर हम लोग बैठाने सकते हैं तो हम लोग उसे उखाड़ के फेंक के नच के मरोड़ के उसको गिरा भी सकते हैं जमीन पे।